1955 में प्रेसिडेंट इजनहोवर अमेरिका में व्हाइल इन ऑफिस उनको हार्ट अटैक हो जाता है और ये खबर पूरे विश्व में फैल जाती है। प्रेसिडेंट इजनहोवर को हार्ट अटैक होता है। उस इंसिडेंट के बाद हार्ट अटैक की बीमारी के बारे में पब्लिक कॉन्शियसनेस में बहुत बड़ा एक डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है और एक ऐसी डिबेट छिड़ जाती है अमेरिका के राजनीतिक और साइंटिफिक गलियारों में कि किस तरह का डाइट या तो डाइट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनके कारण हार्ट अटैक या हार्ट डिसीज और उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी बीमारियां ज्यादा होने लगती। इस इंसिडेंस के बाद क्या क्या साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए और क्या क्या रिसर्च हुई, इस पर मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं आज आपके साथ। अब तक हम लोग जो भी जानते हैं साइंस कि फूड में कौन सी आइटम खानी चाहिए या कौन सी आइटम नहीं खानी चाहिए, ये सारा बहुत ही मैनिपुलेटेड है और हम तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुंच रही थी क्या वो अब तक सही थी, क्या हम लोग सही साइंस के पैरेलल जाकर कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करके हेल्दी डाइट किसे होता है वो समझ पा रहे थे। 1955 में ये इंसिडेंस हुआ, उसके बाद बहुत सारे दशकों तक, ऑलमोस्ट 3 से 4 दशकों तक हमें ऐसा सिखाया गया कि फैट इज द विलन। डाइट के अंदर जो फैट कंपोनेंट है, जो चर्बी है, चर्बी की मात्रा है, वो ही सबसे बड़ा विलन है एंड फैट मेक्स यू फैट। फैटी फूड खाने से आप मोटे हो जाते हैं। ये अवधारणा पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में प्रचलित हुई। मोटा मोटी अगर देखें तो दो विचारधाराएं प्रचलित हुई। एक विचारधारा के जो प्रणेता थे वो थे डॉक्टर एंसल केस। डॉक्टर एंसल केस ने इस बात पर जोर दिया कि खाने के अंदर जो फैट्स होते हैं, जो फैटी कंपोनेंट होता है, वो फैट्स आपको ज्यादा नुकसान देते हैं और लो फैट डाइट इज द हेल्दी डाइट। इनके सामने डॉक्टर जॉन यूथकिन करके फिजियोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट थे अमेरिका के, उन्होंने 1972 में एक किताब लिखी, प्योर व्हाइट एंड डेडली। इस किताब के पन्ने पन्ने पर उन्होंने ये समझाया कि एक्चुअली द रियल विलन जो हमारे खाने के अंदर सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें जो रियल विलन है वो फैट नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी कि शुगर है। अब ऐसा उन्होंने अपनी समझ से और थोड़े बहुत रिसर्च से उस किताब में समझाया, मगर उस समय पर कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए कि ये पूरा रिसर्च कहीं कोने में छिप गया और इस रिसर्च को पब्लिक तक नहीं लाया गया। बहुत बड़ी बड़ी फूड इंडस्ट्रीज और शुगर इंडस्ट्रीज ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ रिसर्च स्पॉन्सर किए और इन रिसर्च ने अल्टीमेटली ऐसे निष्कर्ष दिए कि आपके डाइट के अंदर जो भी फैट है वो डेंजरस है। ईटिंग फैट मेक्स यू फैट। और कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स आर इनोसेंट। शुगर इनोसेंट है, शुगर खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 1970s में जो पहली डाइटरी गाइडलाइंस बनाई गई अमेरिका में, उसमें भी ऐसा बताया गया कि लो फैट डाइट इज द की। अगर आपको हार्ट डिसीज, डायबिटीज और दूसरे सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस से बचना है तो लो फैट डाइट कंजम्पशन करिए एंड डाइट विच इज मोर इन ग्रेन्स, सीरियल्स, ब्रेड, जो कि कार्बोहाइड्रेट स्टफ्ड चीजें हैं, सारे ग्रेन्स एंड सीरियल्स, उनसे भरा हुआ डाइट खाने में कोई नुकसान नहीं है। और इस गाइडलाइन के बाद ये लो फैट प्रोपेगेंडा चला, शुगर के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ और सारी फूड कंपनीज ने अपने जो भी प्रोडक्ट्स थे उनमें गाइडलाइन को फॉलो करने के नाम पर धीरे धीरे शुगर ऐड करना स्टार्ट किया और फैट को शुगर से रिप्लेस कर दिया। एक टाइम में हेल्दी डाइट का जो पिरामिड था उसमें नीचे बेस पर सीरियल्स, ब्रेड्स एंड ग्रेन्स, उनसे बनी हुई चीजों को बेस पर रखा गया कि वो आप ज्यादा से ज्यादा खा सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। हालांकि साइंस डेवलप हो रहा था और 70s के दशक में ही साइंटिस्ट्स को एविडेंस मिलने लगा था कि अल्टीमेट जो विलेन है वो फैट नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट्स है,
शुगर्स है, और ज्यादा शुगर खाने से, ज्यादा शुगर या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला डाइट लेने से अल्टीमेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है। बॉडी के अंदर इंसुलिन का असर कम हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे 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 डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स और हार्ट डिसीज, ये सारे डिसीजेस को पैदा करता है। मगर क्यों डॉक्टर युत्किन का जो रिसर्च था कि शुगर डेंजरस है, उसको छिपा दिया गया? उस टाइम पे कुछ ऐसे रिसर्च हुए और एक दो ऐसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हुए जिसके कारण इतना शोर मचा। एक तो एलडीएल पार्टिकल को ढूंढा गया 1970s में, और एलडीएल रिसेप्टर्स को ढूंढा गया। ये एलडीएल पार्टिकल्स क्या है? आप में से बहुत लोगों ने अगर अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया होगा तो उसमें एलडीएल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, एक टाइप का फैट है। और फिर ऐसा जान पड़ा कि फैट खाने से एलडीएल पार्टिकल्स बढ़ते हैं। ऐसा भी जान पड़ा कि एलडीएल पार्टिकल्स जिन लोगों में ज्यादा होते हैं उनमें हार्ट डिसीज ज्यादा होती है। इसलिए ये बात लॉजिकली साबित हो गई कि हाई फैट डाइट खाने से हार्ट डिसीज होता है। ये फिर बाद में अब हमें पता है कि एलडीएल पार्टिकल्स दो टाइप के होते हैं। एक बड़े एलडीएल पार्टिकल्स होते हैं जो फैट खाने से बनते हैं, मगर उनका हार्ट डिसीज में कोई रोल नहीं है, वो हार्ट डिसीज न्यूट्रल है। और जो डेंस स्मॉल छोटे एलडीएल पार्टिकल्स होते हैं वो डेंजरस होते हैं। और छोटे एलडीएल पार्टिकल्स कहाँ से बनते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट खाने से ज्यादा बनते हैं। ज्यादा शुगर की मात्रा लेने से अल्टीमेटली स्मॉल डेंस एलडीएल पार्टिकल्स बनते हैं। दूसरी बात कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बढ़ती है, और ट्राइग्लिसराइड जो है वो भी हार्ट डिसीज में इम्प्लीकेटेड है। सो इस तरह से धीरे धीरे आज की तारीख में हमें पता है कि ज्यादा शुगरी डाइट लेने से, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला डाइट लेने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है तो आपको मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और हार्ट डिसीज, इन पांचों चीजों को होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। आइडियल क्या है? आज का जो रिसर्च है वो बताता है कि सारे फैट्स खराब नहीं है। देयर आर हेल्दी फैट्स एंड देयर आर अनहेल्दी फैट्स। तो आप हेल्दी फैट्स से डरने के बजाय डाइट में हेल्दी फैट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम रख सकते हैं। 25% आपका जो प्लेट है वो कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ होना चाहिए। 25% में आप राइस और चपाती दोनों को इंक्लूड कर दीजिए। 25% में प्रोटीन्स होना चाहिए, और जो बाकी का 50% है वो हेल्दी ग्रीन लीफी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, सब्जी, तरकारी, हरी सब्जी, आधा प्लेट भरकर वो होना चाहिए। आज के इस वीडियो का टेक अवे है कि फैट से डरना नहीं है। लो फैट डाइट एक जमाने में बहुत प्रचलित था, मगर आज का साइंस उसे सपोर्ट नहीं करता है। आज का साइंस कहता है कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट इज द की। फैट का रोल हार्ट डिसीज में इतना ज्यादा नहीं है। अगर आप हेल्दी फैट्स डाइट में लेते हैं तो इट इज अ वेरी गुड डेंस एनर्जी सोर्स, उससे आपको शक्ति मिलती है। गुड अमाउंट ऑफ हेल्दी फैट्स होना चाहिए डाइट में। कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमाण कम से कम होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर आप समझे तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? बेसिकली एक होता है स्टार्च, जैसे कि पोटैटोस के अंदर है स्टार्च, वो इतना मीठा नहीं है और वो मल्टीपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना हुआ है। और दूसरा होता है शुगर्स। शुगर्स में बहुत तरह के शुगर्स हो गए, फ्रुक्टोस हो गया, माल्टोस हो गया, लैक्टोस हो गया। तो हम जो शक्कर खाते हैं, जो शुगर केन है, उसमें इक्वल मात्रा में ग्लूकोज और फ्रुक्टोस, ये दो टाइप के शुगर्स होते हैं। और हार्ट डिसीज में सबसे ज्यादा अगर किसी सुक्रोज को, किसी शुगर को इम्प्लीकेट किया गया है, अगर कोई शुगर है जो सबसे ज्यादा नुकसान देता है तो वो है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज एक ऐसा शुगर है जो बहुत ही ज्यादा मीठा होता है, जो नेचुरली फ्रूट्स में पाया जाता है, मगर वो बहुत ही ज्यादा मीठा होता है। और फ्रुक्टोज अपने लीवर में ही डाइजेस्ट होता है, और लीवर में जाके फ्रुक्टोज में से कुछ ऐसी रासायनिक प्रक्रियाओं के बाद वो फैट में कन्वर्ट होता है और लीवर में डिपोजिट होता है। तो ज्यादा मीठी चीजें, खास करके ज्यादा शक्कर वाली चीजें खाने से
फ्रुक्टोज का डाइजेशन लीवर को ज्यादा करना पड़ता है और लीवर के अंदर फैट का जमाव हो सकता है, जिससे आगे जाके फैटी लीवर डेवलप। तो टेक अवे आज के वीडियो का, फैट से डरने की जरूरत नहीं है, हेल्दी फैट्स डाइट में ले सकते हैं। आप कोई भी प्रोसेस्ड फूड खरीदते हैं तो उसके लेबल्स जरूर से देखें। अगर उसमें लो फैट लेबल है और साथ में फैट को कार्बोहाइड्रेट से रिप्लेस किया गया है तो ऐसा फूड बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में एडवाइजेबल नहीं है। उसके अलावा ट्राई टू हैव होल फूड्स, जो भी नेचुरल फूड्स है, होल फूड्स है, अनप्रोसेस्ड फूड्स है, उसमें जो भी शुगर है, मगर वो कभी भी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड स्वरूप में नहीं हो सकता है। एक बात याद रखिए कि जो भी नेचुरल फूड्स है, होल फूड्स है, वो लेबल्स के साथ नहीं आते हैं। लेबल पढ़ने की बजाय बिना लेबल के होल फूड्स को डाइट में ज्यादा इंक्लूड करें। फैट से डरने की जरूरत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन कम करें और लो फैट फूड अगर आप देखते हैं तो उसमें फैट को अगर कार्बोहाइड्रेट से रिप्लेस किया गया है तो ऐसा फूड हो सके उतना कंजम्पशन कम करें। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको शुगर का डाइट में क्या स्थान है उसके ऊपर थोड़ा और नॉलेज देगा और किस तरीके से हमको पिछले 30-40 सालों तक बिग फूड इंडस्ट्रीज ने कुछ साइंस को छिपा के रखा, हमको पता नहीं चलने दिया कि हाई शुगरी डाइट हार्ट डिसीज के लिए जवाबदार हो सकता है, जिसके कारण पूरे विश्व में ओबेसिटी का, मोटापे का, ब्लड प्रेशर का, कोलेस्ट्रॉल का, डायबिटीज और हार्ट डिसीज का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ने लगा 1990 से लेकर 2000 की साल में, और उसके बाद हार्ट डिसीज और डायबिटीज के केसेस ऑलमोस्ट डबल होने लगे। तो अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो आज हम ये सारा रिसर्च जानते हैं और आज हमें पता है कि डाइट में जो शुगर का कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स का कंपोनेंट है, वो ही सबसे बड़ा विलन है और उसको कंट्रोल कर लेने से काफी सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो है, ये जो पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उससे बचा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए। मिलते रहेंगे ऐसे ही साइंटिफिक इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ इस चैनल पर। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।